हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाब क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्सोफेनेडाइन टैबलेट के बारे में। यानी दोस्तों, ये क्या होती है? एक एंटीहिस्टामिन टैबलेट होती है, जिसका यूज जो किया जाता है दोस्तों एलर्जी को रोकने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करने वाले हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किसकी स्ट्रेंथ में पाई जाती है। फ्रेंड्स, साथ ही बात करेंगे इसके हम ब्रांड नेम की, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इस टैबलेट के यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ ही बात करेंगे इसकी हम डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या डोज रहती है। और साथ ही बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, या फिर इसके क्या क्या घातक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इस टैबलेट के बारे में, यानी ये जो टैबलेट होती है फिक्सोफेनेडाइन दोस्तों एक सेकंड जनरेशन की एंटीहिस्टामिन ग्रुप की एक मेडिसिन होती है। और ये क्या होती है दोस्तों? H2 रिसेप्टर मेडिसिन होती है, यानी इसका यूज जो किया जाता है एलर्जी रोकने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब आपके शरीर में एलर्जी हो जाती है या फिर स्किन एलर्जी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है आपको केवल ओरल प्रिपरेशन में ही मिलती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो टैबलेट होती है वो किसकी स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। ये फ्रेंड्स आपको 30 mg मिल जाती है, 60 mg मिल जाती है, और आपको 120 mg में मिल जाती है, और 180 में भी आपको आसानी से मिल जाती है। ये दोस्तों 4 फॉर्म में पाई जाती है, यानी जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 4 फॉर्म में पाई जाती है। यानी 30 mg मिल जाती है आपको, 60 mg में मिल जाती है, 120 mg मिल जाती है, और 180 mg में भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है, यानी जब आप बाजार में मार्केट में से खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। दोस्तों, ये जैसे आपको फिक्सोफेन के नाम से मिल जाती है, टोल फास्ट के नाम से मिल जाती है, और अलीग्रा 120 के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है हर डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहती है। इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो फिक्सोफेनेडाइन ही रहती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूजेस की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है एंटीहिस्टामिन ग्रुप की एक मेडिसिन होती है, जिसका यूज जो किया जाता है एलर्जी रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिसमें पहली क्या आती है दोस्तों? एलर्जिक रेनाइटिस आती है। इसमें क्या होता है, यदि कोई मरीज है जिसे एलर्जी हो गई हो, जिसकी नाक से गंदा पानी बहता है, या फिर नाक में एलर्जी हो जाती है, या फिर नाक में सूजन आ जाती है, या फिर नाक में खुजली आती है, उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आंखों से पानी बहना, या फिर आंखें लाल हो जाती है, या फिर आंखों में खुजली रहती है, तब डॉक्टर इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं और इससे वहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है अर्टिकेरिया में भी यूज किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, यदि कोई मरीज है जिसे पित्ती उछल जाती है, जिसमें क्या होता है रेड रेड स्पॉट से हो जाते हैं, या स्किन रेड सी हो जाती है, या फिर फफोले से बन जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है स्किन एलर्जी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई पेशेंट है जिन्हें स्किन पर एलर्जी हो गई हो, या फिर स्किन जो हो जाती है रेडनेस सी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका यूज जो किया जाता है मेडिसिन से या फिर फूड से किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार की स्किन में एलर्जी हो जाती है, या फिर फूड से एलर्जी हो रहती है, तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जो यूज किया जाता है इसका कंजक्टिवाइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये क्या होती है, एक प्रकार की बीमारी होती है जो आंखों से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, जो आंखें में लाल हो जाती हैं, या फिर आंखों में सूजन आ जाती है, या फिर आंखों में खुजली रहती है, तो उस दौरान दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसका यूज जो किया जाता है दोस्तों एक्टोपिक एजिमा में भी यूज किया जाता है। यानी ये ज्यादातर जो बीमारी होती है बच्चों में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर स्किन में खुजली आती है, या फिर स्किन एलर्जी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, जो किया जाता है इसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
यदि कोई मरीज है जिसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी मेडिसिन खाने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं आइए जानते हैं फ्रेंड्स से क्या हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है यानी कमर दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, या फिर इससे आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या फिर इससे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है इसकी क्या क्या डोज रहती है। दोस्तों इसकी डोज जो डिपेंड करती है एज पे या टाइप ऑफ डिसीज पे डिपेंड करती है। अगर फ्रेंड्स की नॉर्मली डोज की बात करी जाए तो इसे दिन में एक बार लिया जाता है, यानी 120 mg लिया जाता है, वो भी दिन में एक बार लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा सेवियर एलर्जिक होती है तो उसे 180 mg लिया जाता है, यानी वो भी दिन में एक बार लिया जाता है। और जो बच्चे 6 से 12 साल तक के होते हैं तो इसे 30 mg दिन में एक बार लिया जाता है। दोस्तों कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इससे घातक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ओवरडोज की स्थिति, यानी जब आप इस टैबलेट को ओवरडोज की स्थिति में खा लेते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। फ्रेंड वैसे इसके अभी कोई ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिले हैं, फिर भी क्या हो सकता है दोस्तों, इससे ट्रीमर कंडीशन हो सकती है, या फिर कन्वल्सन आ सकते हैं, या फिर इससे आपको हार्ट बर्न हो सकता है, या फिर इससे आपका लो बीपी रह सकता है, या फिर आपको इससे फीवर की कंडीशन बच सकती है। ये दोस्तों जब आप इसे ओवरडोज की स्थिति में खा लेते हैं तो इससे ये सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वीडियो किशोर के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।